नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। आज के इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति के उस फैसले की जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और उसका सबसे बड़ा चेहरा रहे लालू प्रसाद यादव। वही लालू यादव जिन्होंने दशकों तक बिहार की राजनीति को अपनी आवाज, अपने अंदाज और अपने फैसलों से दिशा दी। आज वही लालू यादव पार्टी की कमान अपने बेटे तेजस्वी यादव को सौंप चुके। पटना के होटल मौर्या में हुई आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी, वह एक दौर के खत्म होने और नए दौर की शुरुआत का संकेत थी। इस बैठक में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मंच पर जब तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया तो यह सिर्फ एक पद की घोषणा नहीं थी, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। अब सवाल है कि आखिर वो लालू यादव जिन्होंने 1997 से लेकर अब तक पार्टी की बागडोर संभाली, उन्होंने अचानक यह जिम्मेदारी क्यों छोड़ी और तेजस्वी यादव को ही क्यों सौंपी गई आरजेडी की कमान? इन सवालों के जवाब सिर्फ एक वजह में नहीं छिपे। इसके पीछे राजनीति, परिवार, स्वास्थ्य, छवि और गठबंधन की पूरी कहानी। आइए आज इस वीडियो में हम आपको आसान और साफ भाषा में बताते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान क्यों सौंपी गई। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े टैग की जो आरजेडी के साथ सालों से चिपका हुआ, जंगल राज का टैग। बिहार की राजनीति में जब भी चुनाव आता है, नीतीश कुमार और बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार यही होता है कि लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज बताया जाए। अपराध, अराजकता और अव्यवस्था की तस्वीर दिखाकर वोटरों को डराया जाता है। हर चुनाव में यही लाइन दोहराई जाती है कि अगर आरजेडी आई तो बिहार फिर से जंगल राज में चला जाएगा। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि विपक्ष तेजस्वी यादव पर हमले करने से ज्यादा लालू यादव के पुराने शासनकाल पर हमला करता है, यानी निशाना तेजस्वी पर नहीं बल्कि लालू का अतीत बनता है। आरजेडी यह बात अच्छे से समझता है। जब तक लालू यादव फ्रंट फुट पर रहेंगे तब तक जंगल राज का तमगा पार्टी से नहीं हटेगा। इसीलिए पार्टी ने रणनीति बदली, लालू यादव को पीछे किया गया और तेजस्वी यादव को आगे लाया गया। मकसद साफ है, आरजेडी अब खुद को एक नई पार्टी के रूप में पेश करना चाहती है। एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ यादव और मुस्लिम तक सीमित नहीं बल्कि A to Z की राजनीति करे, हर जाति, हर वर्ग और हर तबके की बात करे। तेजस्वी यादव को आगे करके आरजेडी एक नई और स्वच्छ छवि बनाना चाहती है ताकि पुरानी सरकारों के आरोपों की छाया तेजस्वी पर ना पड़े। पार्टी चाहती है कि जब जनता तेजस्वी को देखे तो उन्हें लालू का अतीत नहीं बल्कि एक नया नेता नजर आए। दूसरी बड़ी वजह है लालू का स्वास्थ्य। यह कोई छिपी बात नहीं है कि लालू यादव कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। दिल की बीमारी, बीपी, शुगर और सबसे बड़ी बात किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनकी जीवन शैली पूरी तरह बदल गई है। अब पहले की तरह लगातार सक्रिय नहीं रहते। आपने खुद देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में लालू यादव बेहद कम नजर आए। जहां पहले वह दिन रात रैलियां करते थे, मंचों पर घंटों बोलते थे, वहीं अब उनकी मौजूदगी सीमित हो गई। पार्टी को रोजमर्रा के फैसले लेने होते हैं, रणनीति बनानी होती है, संगठन को संभालना होता है। यह सब काम एक बीमार व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। लालू यादव खुद भी यह समझते हैं कि अब पार्टी की सक्रिय कमान संभालना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी अपने बेटे तेजस्वी यादव को सौंपी, जो युवा हैं,
ऊर्जावान हैं और लगातार मैदान में नजर आते हैं। तीसरी वजह, लालू यादव के घटते चुनावी प्रभाव की। एक समय था जब लालू यादव जहां जाते थे वहां हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। लोग घंटों इंतजार करते थे सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। उनकी भाषा, उनका अंदाज और उनका हास्य लोगों को खींच लाता था। लेकिन समय बदल चुका है। हाल के चुनाव में यह साफ दिखा कि लालू यादव का वही जादू अब नहीं रहा। उदाहरण के तौर पर जब वह अपनी बेटी रोहिणी यादव के लिए सारण में प्रचार करने गए तो वह सीट हार गई। विधानसभा चुनाव में उन्होंने 3 सीटों पर प्रचार किया, दीघा, दानापुर और फुलवारी शरीफ, लेकिन आरजेडी यह तीनों सीट हार गई। यह संकेत था कि लालू यादव का नाम अब चुनावी जीत की गारंटी नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने पूरे चुनाव में जबरदस्त मेहनत की, रैलियां की, युवाओं से जुड़े, रोजगार और शिक्षा की बात की। और यही वजह है कि पार्टी को लगा कि अब चेहरे बदलने का वक्त आ गया है। चौथी वजह, कांग्रेस के साथ रिश्तों में बदलता समीकरण। महागठबंधन में कांग्रेस पहले जैसी कमजोर स्थिति में नहीं रहना चाहती। पप्पू यादव के मामले में यह साफ दिखा कि कांग्रेस अब लालू यादव के दबाव में फैसले नहीं लेगी। राहुल गांधी और उनकी नई टीम बिहार में नए समीकरण बनाना चाहती है। अब कांग्रेस तेजस्वी यादव से सीधे संवाद करना चाहती है। गठबंधन की राजनीति में तेजस्वी को एक नए नेता के रूप में देखा जा रहा है, जो भविष्य की राजनीति को दिशा दे सकता है। यह भी एक बड़ा कारण है कि आरजेडी ने तेजस्वी को आगे किया, ताकि गठबंधन में पार्टी की पकड़ मजबूत रहे। पांचवी और सबसे संवेदनशील वजह, परिवार के अंदर चल रही कलह। लालू परिवार की अंदरूनी राजनीति किसी से छिपी नहीं। तेज प्रताप यादव का पार्टी से अलग होना, घर छोड़ना और नई पार्टी बनाने की बात करना, रोहिणी आचार्य से जुड़े विवाद, यही सब बातें आरजेडी और तेजस्वी यादव को छवि को नुकसान पहुंचाती रही। इन सब के बीच साफ दिखा कि लालू यादव परिवार की अंदरूनी कलह को सुलझाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। पार्टी को नुकसान हुआ और तेजस्वी को भी चुनाव में झटका लगा। अब पार्टी चाहती है कि तेजस्वी यादव को पूरी कमान देकर एक स्पष्ट संदेश दिया जाए कि आरजेडी में अब नेतृत्व का केंद्र एक ही है, ताकि भ्रम खत्म हो और संगठन एकजुट हो। इन सभी वजहों को जोड़कर देखा जाए तो यह साफ होता है कि तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान मिलना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं। यह एक सोची समझी रणनीति है। पार्टी का चेहरा बदलने की कोशिश है, पुराने आरोपों से बाहर निकलने का प्रयास है और आने वाले चुनाव के लिए खुद को तैयार करने की तैयारी। अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? क्या वह लालू यादव की विरासत को संभाल पाएंगे? और क्या आरजेडी सच में जंगल राज के टैग से बाहर निकल पाएगी? तेजस्वी यादव के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। उन्हें एक तरफ विपक्ष के हमलों का सामना करना है, तो दूसरी तरफ पार्टी को नई दिशा देनी। उन्हें युवाओं, महिलाओं और नए वोटरों से जुड़ना है, साथ ही पुराने समर्थकों को भी नाराज नहीं करना है। राजनीति में कहा जाता है कि सत्ता सिर्फ विरासत से नहीं मिलती, मेहनत से मिलती है। अब तेजस्वी यादव के पास मौका है कि वह खुद को सिर्फ लालू यादव का बेटा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र नेता साबित कर सके। आज बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। लालू युग धीरे धीरे पीछे जा रहा है और तेजस्वी युग की शुरुआत हो रही है। यह बदलाव आसान नहीं होगा। इसमें संघर्ष भी होगा, विवाद भी होंगे और आलोचना भी होगी। लेकिन यही राजनीति की खूबसूरती है। हर बदलाव अपने साथ नई उम्मीद लेकर आता है। अब सवाल आपसे है, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव आरजेडी को नई पहचान दे पाएंगे? क्या पार्टी सच में जंगल राज के टैग से बाहर आ पाएगी? और क्या बिहार की राजनीति में एक नई कहानी लिखी जाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।